अब हम गूगल के सहारे बीमारियों का इलाज ढूंढने वाले लोगों का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। अगर आप भी इंटरनेट और गूगल पर अपनी बीमारियों और सेहत से जुड़ी परेशानियों के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि बार बार ऐसा करना साइबरकॉन्ड्रिया नामक एक गंभीर मानसिक परेशानी का लक्षण हो सकता है। आज हम ये विश्लेषण इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन में भी साइबरकॉन्ड्रिया से मिलते जुलते लक्षण पाए गए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्येंद्र जैन गूगल पर चिकनगुनिया के बारे में सर्च करके ये दावा कर रहे हैं कि चिकनगुनिया से कोई नहीं मरता। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लगता है कि गूगल पर मेडिकल लिटरेचर पढ़कर बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है। सत्येंद्र जैन की जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों के लिए राहत का इंतजाम करने की है, लेकिन वो कभी सवालों का जवाब अपना मोबाइल फोन फेंक कर देते हैं तो कभी गूगल पर सर्च करके दिल्ली की जनता को ये बताते हैं कि चिकनगुनिया से किसी की मौत नहीं हो सकती। लेकिन सत्येंद्र जैन को यह पता होना चाहिए कि दिल्ली में चिकनगुनिया से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, वो चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम आपको पहले सत्येंद्र जैन का यह बयान सुनाते हैं और फिर इस बयान का विश्लेषण करके हम ये पता लगाएंगे कि क्या सत्येंद्र जैन को भी साइबरकॉन्ड्रिया यानी इंटरनेट पर बीमारियों के बारे में पढ़ने की लत है। चिकनगुनिया के बारे में फिर से कह देता हूँ, मेडिकल लिटरेचर आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा, आजकल तो गूगल का ज़माना है। चिकनगुनिया के अंदर नॉर्मली डेथ नहीं होती है और चिकनगुनिया के अंदर एडमिशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मली बिल्कुल नहीं होती। तो आपने तो देख लिया कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गूगल सर्च करके आपको बीमारियों पर अपना जवाब दे रहे हैं। साइबरकॉन्ड्रिया को कॉम्पुकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपने शारीरिक लक्षणों को इंटरनेट के सहारे किसी न किसी बीमारी से जोड़ने की कोशिश करता है। दुनिया भर के डॉक्टर साइबरकॉन्ड्रिया के शिकार लोगों से परेशान हैं क्योंकि ये लोग इंटरनेट पर ही अपनी बीमारी की पहचान करके ऑनलाइन बताए गए उपायों से अपना इलाज शुरू कर देते हैं। कई बार साइबरकॉन्ड्रिया की समस्या इतनी खतरनाक हो जाती है कि कोई बीमारी न होने के बाद भी कोई व्यक्ति इंटरनेट पर अलग अलग मेडिकल लिटरेचर पढ़कर अपने शरीर में उस बीमारी के लक्षण महसूस करने लगता है और धीरे धीरे ये स्थिति एक तरह के मनोविकार में भी बदल जाती है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग इंटरनेट से पहले भी इस मानसिक बीमारी के शिकार रहे हैं। तब इसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता था, जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता था जैसे वो गंभीर रूप से बीमार है, जबकि उसे कोई बीमारी नहीं होती थी। पीयू रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 80% लोग इंटरनेट के जरिए ही अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां जुटाते हैं। कई बार इंटरनेट पर गले में खराश जैसी मामूली समस्या को सर्च करने पर आपको गले के कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में बता दिया जाता है, जिससे सर्च करने वालों के मन में घबराहट और तनाव पैदा होता है और वो मामूली से इन्फेक्शन को भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जोड़ देते हैं। अगर आपको या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य को इंटरनेट पर बीमारियों के बारे में पढ़ने की बुरी आदत है तो आपको जल्दी से जल्दी ये लत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ आप मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं बल्कि मेडिकल टेस्ट के नाम पर आप बेकार में हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर देंगे। वैसे हम ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी शारीरिक परेशानियों को नजरअंदाज कर दें, उनके बारे में ना सोचें और उन्हें गंभीरता से लेना छोड़ दें। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इंटरनेट पर गूगल को डॉक्टर बनाने से अच्छा अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताएं, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको अब भी लग रहा है कि इंटरनेट पर बीमारियों के बारे में सर्च करना कोई गंभीर समस्या नहीं है, तो हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका जैसे देश को साइबरकॉन्ड्रिया की वजह से हर साल 1,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जबकि सन 2024 तक ये नुकसान बढ़कर 368 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। और ऐसा क्यों है आपको बताते हैं। अमेरिका में बहुत सारे लोग इंटरनेट पर बीमारियों के बारे में पढ़कर डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग पूरी तरह स्वस्थ होते हैं और सिर्फ वहम की वजह से डॉक्टर की फीस और मेडिकल टेस्ट के नाम पर मोटी रकम खर्च कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन वहम है और अमेरिका अपने लोगों पर वहम के हमले को रोक नहीं पा रहा है। कहा जाता है कि वहम का कोई इलाज नहीं होता, यानी बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज तो संभव है, लेकिन वहम का इलाज अभी तक
कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। साइबर कॉन्ड्रिया और हाइपोकॉन्ड्रिया की बात करते हुए हमें 1971 में आई मशहूर फिल्म आनंद का वो सीन आज याद आ रहा है जिसमें डॉक्टर का किरदार निभा रहे अमिताभ बच्चन एक मरीज को समझाने की कोशिश करते हैं कि असल में उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो मरीज इस बात को मानना नहीं चाहता और बदले में डॉक्टर को ही भला बुरा सुना देता है। हमें लगता है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी चिकनगुनिया को लेकर कोई वहम हो गया है और उनका वहम ये कहता है कि इससे किसी की मौत नहीं हो सकती। सत्येंद्र जैन खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसलिए हम उन्हें तो साइबर कॉन्ड्रिया का इलाज करने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन हमारी आपसे ये अपील है कि अगर आपको भी लगता है कि आप साइबर कॉन्ड्रिया के शिकार हैं तो इंटरनेट पर बीमारियों को सर्च करने से अच्छा है कि आप एक अच्छे डॉक्टर को सर्च करें और उसे अपने लक्षणों के बारे में बताएं। हो सकता है आपका समय और पैसा दोनों बच जाए।